क्लास 10th चैप्टर 1 वास्तविक संख्या का 1.1 का वीडियो सॉल्यूशन हमने हमारे यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रेन एकेडमी जरूर पे डाल दिए हैं। ये जो वीडियो है ये 1.2 का 1 नंबर का वीडियो सॉल्यूशन का है। 1.2 के 1 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हमको संख्या दिया हुआ है, इसको हमको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। अंकगणित के आधारभूत परिचय में हम लोग पढ़े थे ना कि जितना भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं। भाज्य संख्या समझते हो ना क्या होता है? भाज्य संख्या मतलब जो संख्या एक से, अपने आप से, इसके अलावा और भी संख्या से कटेगा, इसके अलावा और संख्या से भी कटेगा, ठीक है ना, और संख्या से भी विभाजित होगा, उसको कहेंगे भाज्य संख्या। और जो सिर्फ एक और अपने आप से कटेगा उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। और हम जानते हैं ना कि जो अभाज्य संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटेगा, और अंकगणित के आधारभूत पर में हम जानते हैं ना भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिख सकते हैं। भाज्य संख्या जो भी है उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ संख्या दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 140। इसको हमको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? 140 है ना। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। सबसे पहले छोटा संख्या से यूज करेंगे। देखो ये 2 से लग जाएगा ना, अंतिम में 0 2 4 6 8 रहता है तो 2 से कट जाता है। ये भी 2 से कट जाएगा, कितना मरतबे में कटेगा? 2 से तो 14 70 मरतबे में कटेगा। अभी भी 2 से लग रहा है, कितना मरतबे में? 2 से 2 3 6, 1 बच जाएगा, 1 पर 0 10, 5 मरतबे में। आप 2 से नहीं ना कटेगा। 2 के बाद देखो 3 से भी नहीं कटेगा, 5 3 8। 3 से कटने का नियम क्या होता है? अंकों को जोड़ेंगे, अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो संख्या भी 3 से कटेगा। यहाँ अंकों का योग 8 है, 3 से नहीं कटेगा। 4 से लगाएंगे नहीं, क्योंकि अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखना है, 4 से वैसे भी नहीं कटेगा। 5 से लगाएंगे, कितना मरतबे में कटेगा? 7 मरतबे में कटेगा। यानी कि 140 को अगर अभाज्य संख्या के गुना के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 है ना। यानी क्या होगा? 2 के पावर 2, 2 2 बार गुना में, इसलिए 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। देखो ये भाज्य संख्या था, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में यही करना कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में हमको व्यक्त करना है। पहला क्वेश्चन 140 था, उसको हम लोग व्यक्त कर दिए हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 156। अब 156 को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। देखो पहले 2 से लग जाएगा ना, अंतिम में 6 है तो 2 से लगाए, पहले 2 से लगाएंगे। पहला अंक 1 है, नहीं लग पाएगा, 2 अंक का यूज करेंगे। 15 है, 2 से 7 बार में 14, 1 बचना जाएगा, 1 पर 16 यानी 8 बार में लग जाएगा। 2 से अभी भी लग जाएगा, अंतिम में 8 है, 2 3 6, 1 बच गया, 1 पर 8 18, 18 है तो 9 मरतबे में लगाएंगे। अब की 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंतिम में 9 है। 2 से कटने के लिए अंतिम में 0 2 4 6 और 8 रहना चाहिए। 3 से चेक करें, 9 3 12, अंकों का योग 12 है, 12 3 से कटता है तो ये संख्या भी 3 से कटेगा। 3 से 13 बार में कटेगा। अब 13 नहीं कटेगा, 13 अभाज्य संख्या। तो 156 को लिख सकते हैं ना, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 156 भाज्य संख्या था। 156 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 13 से कटेगा, 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा। ठीक है ना, एक और अपने आप के अलावा और संख्या से भी कट रहा है, मतलब 156 भाज्य संख्या है और इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 2 बार गुना में, यानी 2 की पावर 2 गुने 3 गुने 13। इसको भी हमने अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन था 3825। 3825 ये 2 से नहीं ना कटेगा, अंतिम में 5 है, 2 से नहीं कटेगा, 3 से चेक करें, 5 2 7, 3 10 8 18, अंकों का योग 18 आ रहा है और 18 3 से कटता है, इसलिए संख्या भी 3 से कट जाएगा। 3 से लगाते हैं, 3 से 1 बार में। ठीक है, अब 8 है,
8 है तो 3 से 2 बार में लगाएंगे 6, फिर 2 बच जाएगा, 2 पर 2 22, तो 22 है तो 7 मरते में लगाएंगे, 3 से 21 1 बच गया, 1 पर 5 15, 5 बार में लगेगा। आप चेक करो ये 3 से कटेगा, 5 7 12 तो 14 1 15, अंकों का योग 15 है, मतलब अंकों का योग 15 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटेगा। 3 से लगाएंगे, 3 चक 12, 3 दूना 6, 1 बच जाएगा, 1 पर 5 15। आप 3 से नहीं कटेगा, अंकों का योग अब 11 आ रहा है, 11 3 से नहीं कटता, तो आप 5 से लगाएंगे। 5 से कितना बार लगेगा, 8 बार में 40, 2 बच गया, 2 पर 5 25, तो 5 बार में आप 5 से लगाएंगे तो कितना 17 बार में लगेगा। आप नहीं लगेगा कि जैसे 17 अभाज्य संख्या होता है तो 3825 को अगर अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 बार 3 है, 2 बार 5 है, 1 बार 17 है, यानी कितना होगा, 3 2 बार गुना में मतलब 3 का स्क्वायर, 3 के पावर 2, 5 2 बार गुना में 5 के पावर 2, 17 1 बार गुना है मतलब 17 के पावर 1, 1 लिखते नहीं है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में किसका अभाज्य गुणनखंड हमको करना है, 4 नंबर क्वेश्चन में हमको करना है 5005 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो 5005 देखो, ये 2 से नहीं कटेगा, अंतिम में 5 है, 3 से भी नहीं कटेगा, अंकों का योग 10 है। अब 5 से लगाएंगे, 5 का नियम क्या होता है, अंतिम में 0 5 तो कट जाता है, इसका अंतिम में 5 है मतलब ये 5 से कट जाएगा। 5 से लगाएंगे, एक बार में 0 0 एक बार में लग गया। 1001 जो होता है, 1001 7 गुने 11 गुने 13 होता है, मतलब 1001 7 से करता है, 11 से करता है, 13 से करता है। 7 से लगाते हैं, पहले 7 से कर जाएगा संख्या, 7 से एक बार में लगेगा, 3 बचना गया, 30 पर 0 30, 30 हो गया, 4 मरते लगाएंगे 28, फिर 2 पर 21, 3 बार में लग जाएगा। अब ये 11 बार में लग जाएगा, 11 से एक बार में लगाएंगे, 3 3 33, फिर 11 3 33। आप किसी नहीं लगेगा, तो 5005 को अगर अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो कितना होगा, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। ये 1 का 4 नंबर क्वेश्चन था। 1 के 5 नंबर में किसका अभाज्य गुणनखंड करना है, 7429 का। 7429 किससे लगेगा, 2 से नहीं ना लगेगा, क्योंकि अंतिम में ना हो, 3 से भी नहीं लगेगा, 9 2 11 4 15 7 22, अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा, मतलब संख्या भी 3 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि अंतिम में 0 5 नहीं है। सिर्फ अभाज्य संख्या से चेक करेंगे, अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है हमें। 7 से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे तो 7 से एक बार में 42 कर जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन होता है, 11 होता है, 11 से चेक करेंगे तो भी नहीं कटेगा, 11 66 82 5 59, 11 से भी नहीं कटेगा। फिर 13 से चेक करो, 13 5 65 92 91, 13 से भी नहीं कटेगा, ठीक है। फिर इसके बाद किसे चेक करेंगे, 13 के बाद कौन होता है, 17 होता है अभाज्य संख्या, 17 से चेक करेगा, 17 68 62 51, हाँ 17 से कट जाएगा, 17 से लगाए इसको, 17 से 4 मरते में 68, फिर 6 बचेगा, 6 पर 2 62, तो 62 है तो कितना मरतबे लगाएंगे, 3 मरतबे में 51, तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा, 11 पे 9 उतारेंगे, 119 हो जाएगा ना, भाग कर रहे हैं 17 से 74 से 29 को भाग कर रहे हैं, तो 17 से 119 कितना बार में लगेगा, 7 बार में लग जाएगा। अब देखो 17 के बाद ही चेक करेंगे, क्योंकि 17 से पहले किसी से नहीं कट रहा था, 17 से देखो कटेगा, ये 17 से काटेंगे, 17 दूना 34 34, 9 बच जाएगा, 9 पर 97, 97 से 17 नहीं कटता, फिर 17 के बाद कौन अभाज्य संख्या है, 19 है, 19 से जगह होता, 19 दूना 38, हाँ 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38, 5 बच जाएगा, 5 50 57, तो 19 57, 23 क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, मतलब 74 से 29 को कैसे लिख सकते हैं, 17 गुने 19 गुने 23।